हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये ठाकुर जी की पोशाक बनाना बताएंगे और राधा अष्टमी स्पेशली मैंने पोशाक बनाई है। डिज़ाइनर पोशाक है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत हैवी बन के तैयार हुई है जैसे आप देख रहे हो। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.5 इंच का हमने स्क्वायर कट किया है तो 2 पीस कट किए हैं। और ये मैंने पेस्टिंग बकरम है और इसको हमें इसमें पेस्ट करना रहेगा। तो हम दोनों पीस में ये पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए 2 हमने पीस कट किए हैं, उनमें हम ये स्क्वायर हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको, ये मैंने नेट लिया है, ठीक है, और दोनों में हम नेट लगा देंगे जैसे लुक और अच्छा लगे धोती का। तो ये देखिए इस तरह से हमें नेट का, क्योंकि हम धोती बना रहे हैं तो ये हमें डायगोनल देखिए ऐसे फोल्ड करना है। यूँ करके हम एक के ऊपर एक रखते हुए हमें देखिए ऐसे बराबर से ऐसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब हमें निशान लगाना है। तो ऐसे देखिए हमें गोलाई देनी एक साइड से। हम इंची टेप से देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये 3 इंच है और यहाँ से 1 इंच है। तो 3 इंच से 1 इंच को ऐसे गोलाई में घुमा देंगे और ये हमें एक साइड ही केवल गोलाई देनी है। तो इस तरह से हम कट लेंगे। तो धोती का ऊपर का पार्ट ये देखिए कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हमने ऊपर से नेट रखा है और पीछे हमने इसमें अस्तर का कपड़ा लगाया है। जैसे हमारा ये बकरम जो हमने लगाया है हल्का वाला, वो अगर हम वॉश करें तो निकले नहीं। तो ये टिश्यू की लेस ली है, इसको कवर करते हुए हमें सिलाई करना है। तो अब मेरे ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये पूरा ऐसे करके हमें छोटा छोटा टक लगाते हुए हमें सिलाई करनी है। और हमने देखिए येलो थ्रेड लिया है, इसलिए कि कहते हैं मेरा जो गोल्डन टिश्यू लेस है उसमें येलो थ्रेड दिखता नहीं है और ब्लू दिखेगा। तो हम ये धोती बना रहे हैं तो ऊपर पार्ट में दिखे नहीं, इसलिए हम येलो कलर का थ्रेड लगा रहे हैं। तो देखिए हमें छोटा छोटा टक लगाते हुए और ऐसे पूरा हमें कवर करना है अपनी धोती को। पूरा हमें ये ऐसे टक लगाते हुए हमें सिलते जाएंगे। अब तो देखिए हम कोने पे आ गए, तो हम ऐसे टिश्यू को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर से हमें इसमें टक लगाते ही जाना है जिससे मेरा ये कोना निकल आएगा, ठीक है। फिर हम ये ऐसे दोनों 2 साइड हमें ये इसमें ऐड करना है हमें टिश्यू लेस। तो इस तरह से हम ये पूरा सिल लेते हैं पहले। हम टिश्यू लेस कट कर लेंगे। अब हमें इसमें प्लीट्स बनानी है। तो जो मेरा एक्स्ट्रा नेट दिख रहा है उसको हम गोलाई से, जैसे मेरा ऊपर गोलाई है वो अब हम कट कर लेंगे और ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे जिससे ये मेरा कपड़ा इसमें ऐड हो जाए। तो ये देखिए ऐसे खुला हुआ पार्ट है। अब देखिए हम इसमें छोटा छोटा हमें टक लगाते हुए हमें इसमें सिलाई कर लेना है। तो ये हम छोटा छोटा टक लगाते हुए इसको, जो हमारे पार्ट खुले हुए हैं, इनको भी हम सिल लेंगे। तो मैंने सिल लिया है। अब इसमें हम ये गोल्डन लेस लिए हैं हमने, और इसको हम इसी के ऊपर टिश्यू लेस के ऊपर लगाएंगे जैसे लुक और अच्छा है। क्योंकि हम ये हैवी धोती बना रहे हैं फेस्टिवल स्पेशल, तो इस हिसाब से हम इसमें देखिए ऐसे करके लेस लगा लेंगे। तो पूरे जितने में हमने टिश्यू लेस लगाई है उसी में हमें ये कवर कर लेना है। तो पहले कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
अब देखिए मैंने सिल लिया है। अब ऐसे हमें प्लीट्स बनानी है, तो अपोजिट प्लीट्स बनानी है, 3 3। हम ऐसे ये 3 इधर बनाएंगे और 3 उधर से हम ऐसे अपोजिट करेंगे। ये देखिए इस तरह से करना है और इसको हमें सिलना है। अब देखिए हम इसको जो हमने प्लीट्स बनाई है इसको ऐसे पकड़ के हमें यूँ रखना है और इसको हमें पूरा सिल लेना है, और खुले नहीं इस हिसाब से हमें सिलना है। और अगर आप सिलाई मशीन से बना रहे तो इसी में बस सिलाई चला देंगे तो ये देखिए धोती परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमें ये देखिए प्लीट्स रखनी है और एक के ऊपर एक रखते हुए हमें 3 प्लीट्स इधर बनानी, 3 प्लीट्स उधर बनानी है, तो 6 प्लीट्स होंगी एक धोती के पार्ट में। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे और अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखिए एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इसे अटैच करना है, तो हम इसको अटैच कर लेंगे। तो 1.5 इंच तक हमें इसको हम अटैच कर लेते हैं। एक के ऊपर एक रखते पीछे से हमें सुई डालनी है और फिर हमें सिलना है। तो ऐसे करके हम ये पूरा सिल लेंगे पहले 1.5 इंच तक। तो देखिए हमको 4.5 इंच का आगे का हमें पार्ट बनाना है धोती का। उसके लिए हमने ये हार्ड बकरम ली है और इसी में हम कट करेंगे। तो बराबर से हमें ये कट करके पहले हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमें ये ऐसे करके शेप में हमें बनाना है, तो ये ऐसे हम फोल्ड करेंगे। तो हमें आगे का हमें शेप बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद देखिए हम ये 4.5 इंच इसका नाप लेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच लेंगे और नीचे से हम पूरा 1 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह हम 1 इंच नीचे से लेंगे और 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हम इसको लेंगे और इसको अब हम मिला देंगे। तो देखिए ऐसे हमें ये ड्रॉ कर देनी है लाइन, और ऐसे करके हम ये ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करने के बाद अब जितना हमने ये ड्राफ्ट बनाया है इसको हमें कट कर लेना है। तो ये हम कट कर लेते हैं और फिर इसको हमें ब्लू कपड़े में हम पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद फिर हमने जो लहंगे में डिज़ाइन बनाई थी सेम वही हम डिज़ाइन इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए हमें ये यहाँ पे ऐसे आगे लगाना है धोती के। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया तो हम पहले पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने टिश्यू का लेस लिया है, हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसको हमें 3 साइड सिलना है। तो ये हम पूरा ऐसे करके देखिए हम पहले सिल लेते हैं। इसको अटैच कर लेना है हमें। तो ये हम पूरा 3 साइड अटैच करना है, केवल ऊपर साइड नहीं अटैच करेंगे। तो ये हम पहले अटैच कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये पेटल बनाना बताया हुआ है, मैंने अटैच कर दिया था। अब ये जो पेटल हमने बनाया है नेट का, ये मैंने बनाना बताया है। मैं लहंगे का मैंने डिटेल में बनाया है कि कैसे बनाना है आपको। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। तो इसको हम देखिए हमने जैसे लहंगे में नीचे ब्लू लगाया था सेम प्रोसेस से हम यहाँ भी सबसे पहले ब्लू लगाएंगे, डार्क ब्लू लगाएंगे, उसके बाद लाइट ब्लू लगाएंगे। तो ऐसे करके हमें ये रो लगाना है। तो हम इसको सुई से अटैच करेंगे। तो आप चाहें तो हॉट ग्लू से भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम पूरा अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। अब इसको हमें धोती पे अटैच करना है। तो ये हम धोती पे अटैच कर लेंगे, बिल्कुल मिड में हमें अटैच करना है। तो हम फिर से देखिए यहाँ पे हमें मिड में ऐसे रखना है और यहाँ पे अब हमें सिल लेना है। तो हम ये हाथ से ही बनाना बता रहे हैं, इसलिए देखिए आप आसानी से इसको बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेते हैं। तो हमने अटैच कर लिया था। अब ये नेट लेंगे और ये नेट हम यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसकी लेंथ देखिए हमने 2 इंच की चौड़ाई ली है। लेंथ हमें इतना लेना है कि हम डोरी ठाकुर जी के बांध सकें, ये डोरी का भी काम करेगा। तो ये देखिए हमें यहाँ पे ऐसे अटैच करना है। तो ये देखिए ऐसे बैक से सुई डालेंगे और फिर हमें इसको पूरा सिल लेना है। तो हमने 2 इंच लिया है, फिर इसको मैंने फ़ोल्ड किया है।
फोल्ड करने के बाद फिर हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। तो सबसे पहले हम आगे ऐसे सिल लेंगे, फिर पीछे जाके आप चाहे तो हेमिंग कर लो या फिर आप सिल सकते हो। तो इस तरह से हम ये पूरा सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये पूरा सिल लिया है। अब सिलने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके पीछे से हमें इसको ऐसे सिल लेना है। देखिए इस तरह से हम सिल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो पटका बनाने के 1 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। ये पेपर पेस्टिंग बकरम है और इसकी लेंथ देखिए हमने ये 5.5 इंच ली है, 5 हाफ ली है। अब इसको देखिए हमें ऐसे फोल्ड करके और इसके लिए नीचे का बनाना है पार्ट। तो ये हमने हार्ट लिया है, ये हार्ट बकरम है और इसकी देखिए हमने लेंथ 5.5 ली है। तो देखिए इधर से हमने इसकी 3.5 ली है। अब इसको हमें ऐसे करके फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके हम एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें इसका नीचे का शेप बनाना है। तो ये देखिए हम इस तरह से, ये देखिए हमें ऐसे रखना है। हम यहाँ से इसको हाफ़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ हाफ़ लेंगे, क्योंकि ये पटके का हमने ये हाफ़ का हमारा 1 इंच का है, तो इस हिसाब से हम लेंगे। और इधर से हम पूरा ले लेंगे डायगोनल, हमें ये ऐसे करके और शेप देना है। देखिए इस तरह से हमें ये डायगोनल पे ऐसे शेप देना है। अब इसको हमें कट कर लेना है। तो ये मेरा 2 पार्ट पटके का बन जाएगा, इधर उधर साइड का। जैसे स्कॉन पटका होता है, सेम वैसे ही प्रोसेस से हम इसको बना लेंगे। तो ये देखिए हम ऐसे कट कर लेंगे। अब इसको हम ब्लू से पेस्ट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये इस तरह से कंप्लीट कर लिया, जैसे हमने धोती का पार्ट कंप्लीट किया था, सेम प्रोसेस से कंप्लीट किया है। टिश्यू लेस लगा करके गोल्डन लेस लगाई है और फिर हमने इसमें प्लीट वही पेटल लगा दिए हैं। तो हमने दोनों साइड पेटल लगा लिए हैं। अब इसको अटैच करना मैं बताऊंगी। तो देखिए ये हम ऐसे करके रखेंगे, या तो आप एक पार्ट इसका उल्टा ऐसे रखिए या तो उसका रखिए मिड वाले का। तो देखिए इस तरह से हमें इसको जॉइन करना है। तो इस तरह से देखिए हम लेंगे और यहाँ पे अब हम इसको जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे हमें जॉइन कर लेना है, तो हम इसको सिल लेते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें डेकोरेट कर लेना है, तो हम डेकोरेट कर लेंगे। अब ये चोली का हमने पार्ट लिया है, 2.5 इंच की इसकी हमने चौड़ाई ली है और लेंथ हमने इसकी 10 हाफ ली है। ठीक है, अब इसको हमें देखिए हमने इसमें पेपर पेस्टिंग बकरम लगा लिया है इस तरह से, और इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम टिश्यू लेस पहले इससे कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये पार्ट सेफ हो जाए तो टिश्यू लेस लेंगे और इसको हमें जैसे हमने धोती में करना बताया था, सेम प्रोसेस से हम इसको ऐसे करके फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करके छोटा छोटा टक लगा के हम इसको सिल लेंगे और इसमें लेस लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे रखेंगे और बैक में रखते हुए हमें इसमें पहले डायगोनल ऐसे करके शेप देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे ऐसे करके वो हमें शेप देंगे और ये हमें कोने से ऐसे करके सिलाई कर लेनी है। तो ये हमें 1.5 इंच तक हमने इसको निशान लगाया है और इसको हमें पूरा सिल लेना है। तो पक्की सिलाई करेंगे और इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसमें हमें डोरी लगानी रहेगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अब हम टिश्यू लेस लेंगे और टिश्यू लेस को हमें ये कवर करना है और कवर करके हमें ये पूरा सिल लेना है। और ये जैसे मेरी डोरी का भी काम करेगा और ये कवर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा कपड़ा। देखिए इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। बहुत इजी वे में आप ऐसे चोली बना सकते हो, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की, राधा जी की, किसी भी के लिए भी बनाइए, विक्रय के लिए बहुत आसानी से आप ऐसे चोली बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो देखिए इस तरह से चोली कंप्लीट हो गई है। तो ये ठाकुर जी की देखिए नेक में ऐसे डालना है और बैक से ऐसे करना है। तो इस तरह से ला कर के डोरी पीछे ले जा कर के और बांध देना है। तो बहुत आसानी से ये चोली पहनाने में आती है। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी ठाकुर जी की ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो मैंने डेकोरेट कर दिया, जैसे मैंने लहंगे में डेकोरेट किया था सेम प्रोसेस से मैंने इसको ही डेकोरेट कर लिया। बहुत ही हैवी ड्रेस बन के तैयार हुई। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दिएगा, जैसे आपको ऐसी न्यू वीडियो मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।